दो मुल्क एक मिशन, दुनिया की नाकाबिले तस्खीर सुपर पावर बनना। मैदान मुआशी हो, तिजारती हो या टेक्नोलॉजी का एक दूसरे पर सबकत ले जाने की यह दौड़ हर गुजरते लम्हे के साथ फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। हाल ही में अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई दिफाई टेक्नोलॉजी की दौड़ ने फजाई ताकत की नई शक्लें इख्तियार कर ली हैं और अब ये दो सुपर पावर्स अपनी नई जनरेशन के लड़ाका तैयारों के जरिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रही हैं। क्या चीन अमेरिका को मात देगा या अमेरिका अपनी धाक बरकरार रख सकेगा? आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, चंद दिन पहले चीनी इंटरनेट साइट्स पर J-35 तैयारे की नई वीडियो सामने आई, जिनमें दो J-35 तैयारे एक साथ परवाज करते दिखाई दिए। दिफाई तज्जियाकार इस बात का अंदाजा कर बैठे थे कि यह चीन की जानिब से बराह रास्त फजाई हाकमियत का ऐलान है, जो उस जदीद तैयारों की हल्की सी झलक में नजर आई। लेकिन जल्द ही अमेरिका ने अपने नए हथियार F-47 के जदीद तरीन होने का सबूत दुनिया के सामने रख दिया है कि वो ही सुपर पावर रहेगा। अमेरिकी दिफाई सनत इस वक्त एक नए और अहम दौर से गुजर रही है, जहां एक जानिब मौजूदा जंगी तैयारों की जदीद अपग्रेडेशन पर काम हो रहा है, तो दूसरी जानिब 6th जनरेशन के तैयारे मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन एक बार फिर दुनिया की दिफाई टेक्नोलॉजी की दौड़ में अपने मजबूत इरादे और जदीद नजरियात के साथ सामने आई है। ये हालिया दिनों में कंपनी की दूसरी सहमाई की कमाई की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सीईओ जिम टाइकलेट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एवन स्कॉट और इन्वेस्टर रिलेशंस की नायब सदर मारिया ने कई अहम तनसीबात शेयर की। इस रिपोर्ट के दौरान एक जानिब F-35 प्रोग्राम की कारकर्दगी पर बात की गई, तो दूसरी तरफ एक इंतहाई खुफिया लेकिन नुकसानदेह मंसूबे का भी जिक्र किया गया, जिसे कंपनी मुस्तकबिल का गेम चेंजर करार दे रही है। इस सहमाही के दौरान लॉकहीड मार्टिन ने 50 F-35 तैयारे डिलीवर किए, जिसके साथ इस साल की मजमूई तादाद 97 हो चुकी है। यह इस साल की तादाद है, लेकिन जो J-35 की हम बात कर रहे हैं, चाइना एक साल में 100 तैयारे डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। पिछले साल जब टेक रिफ्रेश के मसाइल की वजह से डिलीवरीज कुछ अरसे के लिए रोक दी गई थी, तब से लेकर अब तक कंपनी मजमूई तौर पर 207 F-35 तैयारे फराहम कर चुकी है। अब कंपनी पुरअतमाद है कि वो रवां साल के आखिर तक 170 से 190 F-35 तैयारे मुकम्मल तौर पर डिलीवर कर देगी। जिम टाइकलेट ने इस रिपोर्ट में एक खास बात पर जोर दिया, और वो है F-35 का मुस्तकबिल, या ये कह लें कि अपग्रेडेड वर्जन। उनका कहना था कि F-35 महज एक तैयारा नहीं बल्कि आने वाले दौर का पुल है, जो मौजूदा 5th जनरेशन से 6th जनरेशन के जदीद लड़ाका तैयारे F-47 की जानिब मुंतकली को मुमकिन बनाएगा। यहां पर यह भी वाज़ेह रहे कि हम F-47 की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास F-16 या F-16 हैं। अगरचा लॉकहीड मार्टिन NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के लिए अपना तैयारा तजवीज़ करने में कामयाब नहीं हो सकी और यह मुआहिदा बोइंग को मिल गया, ताहम कंपनी ने इस नाकामी को नकारा नहीं समझा। लॉकहीड अब इस NGAD मंसूबे में की गई तहकीक और तजर्बात को F-35 में मुंतकिल कर रहा है, ताकि वो अगले कई बरसों तक अमरीकी फजाइया के काबिले भरोसा हथियार के तौर पर काम करता रहे। F-35 की हालिया कामयाबियों में सबसे नुमाया मिसाल ईरान में अमरीकी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है, जहां F-35 और F-22 ने मुश्तरका तौर पर क़यादत करते हुए ईरान के मजबूत और हसास जोहरी ठिकानों पर हमले की राह हमवार की। इन तैयारों ने न सिर्फ ईरान की इंतहाई हसास और महफूज फजाई हुदूद में बगैर किसी रुकावट के दाखिल होकर मिशन मुकम्मल किया, बल्कि दुश्मन के रडार्स और डिफेंस सिस्टम को बेअसर करके यह साबित किया कि जदीद स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस कदर फैसला कुन किरदार अदा करती है। यह वो टेक्नोलॉजी है जो इसराइल के पास भी नहीं थी, और बार बार इसराइल अमेरिका को कह रहा था कि आपको ही जाना पड़ेगा और आपको ही जोहरी तनसीबात पर हमला करना पड़ेगा, सिर्फ जमीन पर हमले नहीं। F-35 ने हालिया मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात में समुंदरी,
फ़ज़ाई और खला में मौजूद दीगर प्लेटफॉर्म्स को मौसर तरीके से मरबूत करके एक मुकम्मल नेटवर्क वॉरफेयर की मिसाल कायम की। जिम टैगलेट ने इस बात पर जोर दिया कि F-35 फिलहाल दुनिया का वाहिद 5वीं जनरेशन का लड़ाका तैयारा है जो आज़ाद दुनिया में मुसलसल तैयार हो रहा है, और यह हकीकत उसे आने वाले कई बरसों तक एक नागुज़ीर इंतखाब बनाती है, यानी कि उसका मुतबादिल ही नहीं है। इसी सोच को सामने रखते हुए कंपनी ने F-35 की अपग्रेडेशन के लिए एक नया वर्जन पेश किया है जिसे अब 5th जनरेशन प्लस कहा जा रहा है। पहले जिसे फरारी या नास्कार अपग्रेड के तौर पर बयान किया जाता था, अब वही तब्दीलियां F-35 के बुनियादी ढांचे में लाई जा रही हैं ताकि यह तैयारा 6th जनरेशन के तैयारे की 80% सलाहियतों के साथ सिर्फ 50% लागत में दस्तयाब हो। इस तरक्की याफ्ता वर्जन में कई बड़ी तब्दीलियां शामिल होंगी, जैसे जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, खुद कार नेटवर्किंग, AI मसनूई जहानत पर मबनी खुद मुख्तार ऑपरेशन और जदीद स्टेल्थ कोटिंग्स। कंपनी यहां तक कह चुकी है कि F-35 का एक पायलट ऑपरेशन वर्जन पे भी गौर होगा जो मुस्तकबिल में बगैर पायलट के भी ऑपरेट किया जा सकेगा। तैयारे की बॉडी में भी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, खासतौर पर इंजन के जो नोजल्स हैं उनको बेहतर बनाने पर काम हो रहा है ताकि इसे मजीद मौसर और नाकाबिल शनाख्त बनाया जा सके। लेकिन यहां एक और नया ताकतवर किरदार सामने आ रहा है और वो है F-47। यह तैयारा जिसे बोइंग तैयार कर रहा है NGAD प्रोग्राम का मरकजी उनसर है और अमरीकी दिफाई क़यादत इसे अगली नस्ल का फैसला कुन हथियार करार दे रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने F-47 के बारे में कहा कि यह कुछ ऐसा है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। रफ्तार, ताकत, हरकत और वजन उठाने की सलाहियत हर एतबार से यह अब तक का सबसे मोहलिक तैयारा होगा। ट्रंप के मुताबिक यह तैयारा तकरीबन नजर ना आने वाला होगा और इसकी रफ्तार 2 माख से भी ज्यादा हो सकती है। F-47 के बारे में अमेरिकी जनरल्स की राय भी निहायत पुरजोश है। जनरल चार्ल्स एलवन ने कहा कि यह तैयारा एक नस्ल की छलांग है जो ना सिर्फ तवील फासले तक मार करेगा बल्कि इसकी स्टेल्थ, पायदारी और मिशन के लिए दस्तयाबी भी F-22 और F-35 से बहुत बेहतर होगी। इस तैयारे का डिजाइन बुलेट टू अडॉप्ट के तहत किया जा रहा है, यानी यह बदलती हुई जंगी जरूरियात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत रखेगा और इसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी मौसर तरीके से तैनात किया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि F-47 के डिजाइन में 1990 की दहाई में बोइंग के तैयार करदा बर्ड ऑफ प्रे टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के कुछ असरात भी शामिल हैं, जैसे जाविया दार पर और शॉवल नामानक जो इस तैयारे को एक मुनफरिद और खुफिया रूप देते हैं। अमेरिकी हुकूमत ने इस मंसूबे पर बेहद सरमायाकारी की है। सिर्फ 2025 के लिए NGAD प्रोग्राम के लिए 19.6 अरब डॉलर की दरखास्त की गई है, जबकि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट का मुआहदा 20 अरब यूरो से ज्यादा का है। अंदाजा है कि इस मंसूबे पर मुस्तकबिल में सैकड़ों अरब डॉलर्स खर्च किए जाएंगे। इन तमाम तरक्याती बातों के साथ लॉकहीड मार्टिन ने एक और अहम मगर तशवीशनाक ऐलान किया। कंपनी ने एतराफ़ किया कि उसका एक इंतहाई खुफिया एरोस्पेस प्रोग्राम जो सिर्फ मखसूस इदारों को मालूम है इस वक्त माली नुकसानात का शिकार है। अगरचे इस मंसूबे की तफसीलात नहीं दी गई, ताहम कंपनी का इसरार है कि यह प्रोग्राम मुस्तकबिल में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जिम टैगलेट ने बताया कि हालिया छमाही में इस प्रोग्राम पर नई मालूमात सामने आई जिनके नतीजे में कंपनी को अपने माली अंदाजे तब्दील करने पड़े और भारी नुकसान तस्लीम करना पड़ा। इस नुकसान से सीखते हुए कंपनी ने न सिर्फ टीम में तब्दीलियां की हैं बल्कि अंदरूनी माहिरीन की एक नई टीम भी मुकर्रर की है जो इस प्रोग्राम की निगरानी और बेहतरी के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अलावा कंपनी ने खतरात की शनाख्त और फौरी इस्लाही इकदामात पर मबनी एक मुकम्मल हिकमत अमली भी तैयार कर ली है ताकि आइंदा ऐसी माली सूरत हाल दोबारा पेश ही ना आए। अब अमेरिका इन तमाम टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है और अब कंपनी ने इस मंसूबे को अवामी सतह पर तस्लीम भी कर लिया है और इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि मुस्तकबिल में इससे मुताल्लिक मजीद तफसीलात भी सामने आएंगी। दूसरी जानिब बात करते हैं चीन के J-35 की, वो तैयारा जिसे चीन ने हालिया दिनों में महदूद पैदावार के मरहले तक पहुंचा दिया है। यह तैयारा खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिजाइन किया गया है जिसकी गवाही इसके फोल्ड होने वाले परों, मजबूत लैंडिंग गियर और दीगर चीजों से मिलती है। अगरचा इसकी जाहिरी साख्त अमरीकी F-35 से मुशाबत रखती है लेकिन तकनीकी तौर पर दोनों तैयारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
J-35 में जदीद रडार से बचने वाला डिज़ाइन है, रडार जज्ब करने वाले मवाद हैं और अंदरूनी हथियार रखने की सलाहियत इसे स्टेल्थ बनाती है, जबकि इसकी दोहरी इंजन पावर जो मुमकिना तौर पर WS-13, WS-19 या बहरी वर्जन में WS-21 हो सकती है, इसे तकरीबन 1.8 माह की रफ्तार तक ले जा सकती है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर के करीब है और 16,000 मीटर की बुलंदी तक यह प्रवास कर सकता है। जदीद AESA रडार, 360 डिग्री DAS सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इसकी इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सलाहियतों को बढ़ाते हैं। इसके अलावा J-35 नेटवर्क्ड वारफेयर के काबिल है, यानी ये सिर्फ खुद नहीं बल्कि दीगर जमीनी और फजाई यूनिट्स के साथ मालूमात का तबादला भी कर सकता है, जो इसे एक मरबूत जंगी निज़ाम का हिस्सा बनाता है। जब F-47 का मवाजना J-35 से किया जाता है तो वाज़े फ़र्क नुमाया होता है, लेकिन जब J-35 का F-35 के साथ मुकाबला किया जाता है तो J-35 एक बेहतर तैयारा मालूम होता है। F-47 का फोकस सिर्फ स्टेल्थ या रफ्तार तक महदूद नहीं है, बल्कि यह मसनूई जहानत, खुदकार मिशन की मनसूबाबंदी और कम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने जैसे जदीद जंगी तस्वुरात पर मबनी है। अमेरिका ना सिर्फ फिजिकल जंगी ताकत पर काम कर रहा है बल्कि डिजिटल जंगी बर्तरी को भी मद्देनजर रखे हुए है। दूसरी तरफ चीन का J-35 एक मजबूत और सलाहियतों से भरपूर तैयारा है, लेकिन इसका डिजाइन अब भी अमरीकी F-35 जैसे मॉडल से मुतासिर हुआ महसूस हो रहा है और इसमें वो इनकलाबी सोच या 6th जनरेशन वाली बात अभी नजर नहीं आ रही। हालांकि 5th जनरेशन के अंदर देखा जाए तो जब तक अमरीकी F-35 को परवाज करते हुए या फजाओं में एक बर्तरी हासिल थी, तो चीन के J-35 ने उस बर्तरी को खत्म किया है। मिसाल के तौर पर J-35 में अगरचे स्टेल्थ मौजूद है, लेकिन इसका इंजन, इसकी डिजिटल नेटवर्किंग और खुद मुख्तार ऑपरेशन की सलाहियत F-47 के मुकाबले में कमजोर है, जो अमेरिका बता रहा है। F-47 को ना सिर्फ जमीनी कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि यह खुद भी फैसला कर सकता है, यानी मुस्तकिल इंसानी कंट्रोल की जरूरत खत्म होती जा रही है। दूसरी तरफ J-35 अभी भी मुकम्मल कॉम्बैट प्रूवन है, जबकि अमेरिका ने हाल ही में ईरान में किए गए मिडनाइट हैमर ऑपरेशन में अमेरिकी F-35 और अमेरिकी F-22 के जरिए एक अमली मिसाल दे दी कि स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स किस तरह फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। आखिर में देखा जाए तो लॉकहीड मार्टिन के इकदामात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो सिर्फ मौजूदा टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं कर रही बल्कि मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमलियों को भी सामने रखते हुए अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही है। चाहे वो F-35 की 5th जनरेशन प्लस अपग्रेड हो या कोई खुफिया प्रोग्राम, कंपनी की सोच वाज़ेह है, जिद्दत, इंजमाम और बरतरी। अब देखना यह है कि ये तमाम नजरियात मैदान जंग में कब और कैसे अपना असर दिखाते हैं और इन सब में दीगर ममालिक, खासतौर पर भारत और पाकिस्तान, अपने मुल्क की दिफाई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए आया जदीद टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी करेंगे या अपने पुराने मरासिम की खातिर दुनिया से एक कदम पीछे खड़े रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।